एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि याओ को उठाकर ला रहा था। इनसे गुस्सा करते हुए याओ कहने लगती है कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है जो कि तुम लोग मेरे साथ में इस तरीके से पेश आ रहे हो। फिनिक्स कहती है कि याओ ये तो तुम भी जानती हो कि अभी डिवाइन लॉर्ड यहाँ से जा चुके हैं। जो बात सुनकर वो मास्टर पे गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि जब वो जागेंगे तो वो मुझसे शादी करेंगे। बताती है कि याओ असल में वो जा चुके हैं इमोर्टल रियल के अंदर और डिवाइन लॉर्ड की होने वाली बीवी के नाते तुम्हें भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। याओ कहती है कि अच्छा तो अब मैं समझी हूँ कि अचानक से वहाँ पर एक लाइटनिंग का ट्रिब्यूलेशन क्यों हुआ था। उसकी वजह से वो और भी टूट चुका होगा और वो अपने आप को खुद से ही ले गए हैं मोर्टल रियल के अंदर। और तुम ये चाहती हो कि मैं मोर्टल रियल के अंदर जाकर अपने पति को वापस लेकर आऊं। फिनिक्स के पास में जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो जो कि मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझ पाऊंगी। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इमोर्टल रियल के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं पाई जाती और इमोटर्स का जितना भी कल्टीवेशन होता है खत्म हो जाता है। तुम तो ये चाहती हो कि मैं मोर्टल रियल के अंदर जाऊं और वहां पर जाकर मर जाऊं। मेरे ख्याल से तो फिनिक्स तुम्हें खुद ही वहां पर जाना चाहिए जहां पर तभी वो मास्टर आता है और ये कहने लगता है कि तुम तो ये जानती हो या कि ये डिवाइन इनवॉइस हमारे डिवाइन लॉर्ड की राइट हैंड है। इसी वजह से हम दोनों को यहाँ पर रहकर सुमेरु पैलेस की देखभाल करनी होगी। फिनिक्स कहती है कि ठीक है, अगर तुम वहां पर नहीं जाना चाहती मत जाओ, लेकिन फिर तुम ये मत कहना कि डिवाइन लॉर्ड के गायब होने की खबर यहाँ से चारों तरफ ही फैल चुकी है। फिर तो तुम ये जानते हो कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर कुछ लोग डिवाइन लॉर्ड के साथ में क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड के ना होने की वजह से पूरी के पूरे 9 रियल्म शेक हो जाएंगे। इसी वजह से मेरा यहाँ पर रहना कितना ज्यादा जरूरी है तुम ये समझ चुकी होगी। मजबूरन याओ को मानना ही पड़ता है कि वह भी यहाँ से जाने के लिए तैयार है। फिनिक्स कहती है कि देखो याओ, मैं जानती हूँ कि तुम उनके साथ में शादी करना चाहती हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं डिवाइन लॉर्ड की इस क्लेन को अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगी। और जब तुम दोनों यहाँ पर वापस लौट कर आ जाओगे तो डिवाइन लॉर्ड तब भी यहाँ के डिवाइन लॉर्ड ही रहेंगे और फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बनाऊंगी डिवाइन लॉर्ड की असली बीवी। जो बात सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ से जाने को एकदम ही रेडी हो जाती है। जिसके बाद अब हम लोग अगले सीन में उस सिटी का नजारा देख पाते हैं जहाँ पर जा रहा था डिवाइन लॉर्ड और वहीं पर एक लड़की कुछ लोगों के ऊपर पत्थर फेंकती है तो वो लोग ये कहने लगते हैं कि तुम हमारे मास्टर गैंग के राज में रहकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। और वो लड़की असल में होती है फैंटम थीफ और उस लड़की को असल में कहा जाता है एक फैंटम थीफ डॉन्जन। इन सभी के सभी लोगों को चकमा देते हुए पैलेस के अंदर एंटर भी कर जाती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि उसे तुरंत ही एक पिंजरे के अंदर बंद कर लिया गया था और वो जैसे ही उस पिंजरे को टच करने की कोशिश करती है तो इसमें से बिजली का झटका भी लगता है और इस फैंटम थीफ को असल में कैद किया होता है इस सिटी के सबसे अमीर आदमी ने जिसका नाम होता है जेंग। वो कहने लगता है कि मेरे पास में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा और तुम भी फैंटम थीफ कहलाने के लायक हो क्योंकि तुमने भी काफी बड़ी बड़ी चीजों को चुराया है और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम मेरे डीमन पेस्ट को तक चुराने के लिए आ गई हो। तो फैंटम थीफ कहने लग जाती है कि तुम सच में बहुत ही बुरे इंसान हो। जहां पर जेंग जैसे ही कुछ कहने वाला था तो फैंटम थीफ अपनी चप्पल उठा के उसको मारती रहे, जिसकी वजह से जेंग गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अब जैसे ही उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था तो उसे केवल एक स्टोन की मदद से जान से मार दिया होता है डिवाइन लॉर्ड ने, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर आ चुका होता है पिंग ऑन। अब वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये कहने लगता है कि मैंने तो केवल अपने पावर्स का जरा सा हिस्सा यूज किया था, फिर आखिर ये बंदा इतनी जल्दी जान से कैसे मर गया। वो यहाँ पर रखी हुई चीजों को उठा उठाकर देखने लगता है कि क्या उसके लिए सच में कोई जरूरी चीज है भी या फिर नहीं। और असल बात तो यह है कि वो यहाँ पर डीमन पिल्स को ढूंढता फिर रहा था। जो बात सुनकर फैंटम थीफ थी चौंक जाती है कि ये बंदा भी डीमन पिल्स को ढूंढ रहा है। इसी वजह से वो पिंगान से कहती है कि सुनिए सर, यहाँ पर कोई भी डीमन पिल नहीं है। पिंगान कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि यहाँ पर कोई डीमन पिल नहीं है, तुम्हें तो ऑलरेडी यहाँ पर कैद करके रखा गया है, फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं। फैंटम थीफ सोचती है कि सच में इस बंदे की जो सोच है वो एकदम अलग ही लेवल की है, बल्कि वह तो बहाने भी बनाने लगती है ताकि पिंगान उसे यहाँ से बचा कर ले जाए। वो कहती है कि सर, अगर आपने अभी और इसी वक्त मेरी जान नहीं बचाई तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगे। लेकिन पिंगान उसकी बातों में नहीं आता और कई सारी चीजों को खाते भी जा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी दरवाजे के पीछे से किसी बंदे की आवाज आती है कि मास्टर जेंग, हमारे सेक्ट से आपको 5000 डीमन पिल्स का ऑर्डर दिया गया था, क्या आपने उनको इकट्ठा कर लिया। तो दरवाजे को खोलते हुए अब एक बंदा अंदर की तरफ आ रहा था
जहां पर मौजूद होता है पिंगान यहीं पर बैठकर कहने लग जाता है कि यानी कि ये जेंग नाम का बंदा डीमन पिल्स को तुम्हारे ऑर्डर पर इकट्ठा कर रहा था, जिससे कि वो मिस्टीरियस बंदा कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम्हारा मास्टर जेंग मर चुका है तो मुझे वो सारे के सारे डीमन पिल अब तुमसे चाहिए। पिंगान तो एकदम मजे के साथ में एक ही ट्रेजर फ्रूट को खाए जा रहा था। वो छुपा हुआ बंदा अभी भी ये कह रहा था कि तुम दोनों मेरे बराबर के नहीं हो, इसीलिए जल्दी से मैंने जो भी कहा है उसको पूरा कर दो। कहता है कि तुम भी ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक भी डीमन पिल नहीं है, क्योंकि ये बात मुझसे इस लड़की ने कही थी और मुझे लगता है कि यहाँ पर सच में कोई डीमन पिल नहीं है। जो मिस्टीरियस बंदा अब सामने आ जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी चाल को चल रहे हो, मैं जो जानना चाहता हूँ वो बता दो, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि डीमन पिल्स कहाँ पे है तो इसके लिए तुम दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जो कि अब दरवाजे को तोड़ते हुए अपना सीधा ही हमला कर दिया होता है पिंगॉन के ऊपर। लेकिन पिंगॉन के रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो आसानी के साथ में उसके हमलों से बच जाता है, और पिंगॉन ने जिस लेवल का पंच हिट किया था उसकी वजह से ये पूरा का पूरा हाउस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो फैंटम थीफ अचानक से एक अंडरग्राउंड जगह पर जाकर गिरती है और वो कहने लगती है कि सच में उस लड़के का जो पंच था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फैंटम थीफ के साथ साथ वो केस भी वहीं पर जाकर गिरता है, जिससे कि वो दोबारा से कैद हो जाती है। और यहाँ पर हम लोगों को अब देखने को मिल जाती है हजारों की संख्या में डीमन पिल्स, जिन्हें देखकर वो फैंटम थीफ कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतनी सारी डीमन पिल्स छुपी हुई थी। वो कहती है कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ जो कि मैं इस जगह पे आ चुकी हूँ। लेकिन उसके सामने खड़ा हुआ होता है पिंगान, और वो कह रहा था कि सच में ये मोटर्स कितने ज्यादा कमजोर होते हैं, एक एक अटैक में ही मर जाते हैं। वो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो वो फैंटम थीफ कहती है कि सुनिए सर, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन पिंगान ये सोच रहा था कि अब उसको यहाँ से जाना होगा काओशान सेक्ट में, क्योंकि वहीं से डीमन पिल्स को बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया था। इसीलिए वह बिना रुके यहाँ से जाने लगता है और ये फैंटम थीफ यहाँ पर फंस कर रह जाती है। वो कहती है कि सच में ये कितना ज्यादा अजीब बंदा था, इसीलिए मुझे किसी और पर भरोसा ना करके खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से फैंटम थीफ बाहर ना निकल सके। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं काओसन सेक के पैलेस को। पैलेस के अंदर से बड़ी ही अजीब सी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। अब वहीं पर बाहर की तरफ खड़े हुए होते हैं एक एल्डर और एक मास्टर। यहाँ पर जितने भी सफाई वाले कर्मचारी लगे हुए होते हैं वह देखते हैं कि अचानक से ही बाहर के दरवाजे को कोई ठोक रहा है। साथ ही साथ अंदर की साइड से इन लोगों का जो सेक्ट लॉर्ड होता है वो भी अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये लोग अब जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए जा रहे थे तो अचानक से वो दरवाजा टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली आ चुका था पिंगॉन। और ये सफाई करने वाले लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो पिंगॉन उन लोगों को अपनी पावर्स की मदद से दूर फेंक दिया था और उन लोगों से पूछता है कि क्या मैं सच में काओसन सेक्ट में आ गया हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब है जहां पर अब तुरंत ही मास्टर और वो एल्डर फाइट करने के लिए आने लगते हैं पिंगान से। लेकिन उसी मोमेंट पर दरवाजे को खोलते हुए अब फाइनली बाहर आ जाता है काओशान सेक्टर मास्टर, जो कि अपनी पावर्स को इमर्ज कर रहा था। और वो पिंगान को देखकर कहता है कि क्या यह लड़का मुझसे लड़ने के लिए आया है, जिसे देखते ही पिंगान कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो बॉस जेंग जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला हुआ, जिसके ऊपर अब उसने पलक झपकते ही एक बहुत ही जोरों का पंच भी हिट कर दिया था। सेक्टर लीडर समझ भी नहीं पाता कि इसने उसके ऊपर हमला क्यों किया, लेकिन उससे पहले ही पिंगान हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से शन्निंग मारी गई। सेक्टर लीडर ये कह रहा था कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो किसी शन्निंग को जानता भी नहीं हूँ। जिसके तुरंत ही बाद पिंगान उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने लगता है। पिंगान ने उसे मार मार कर उसकी हड्डियों को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की वजह से अचानक से ही पिंगान की बॉडी को भूख लगने लगती है। पिंगान उस सेक्ट लीडर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि क्या मुझे फिर से भूख लगने लगी है, इसीलिए अब उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, अपनी भूख को शांत करना होगा। तो सेक्ट लीडर कहता है कि लड़के, क्योंकि अब तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, इसीलिए मेरी बारी आ चुकी है तुम्हें मजा चखाने की और तुम्हारी जान लेने की। जो कि अचानक से अपना डीमन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जो नजारा देख के उसके सेक्ट के लोग कहने लगते हैं कि उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनका सेक्ट मास्टर किसी डीमन आर्ट को भी जानता है। तो पिंगान को तो अपनी भूख की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये जो वर्ड्स है वो उसके लिए मीट है। ये सेक्टर लीडर जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो पिंगान वहां से दो इस वर्ड्स को उठा लेता है और उनको एकदम चिकन समझ के खाने लगता है कि सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। जो नजारा देख के वह मास्टर और एल्डर दोनों के होश उड़ जाते हैं कि उन लोगों ने ये क्या देख लिया।
वो सेक्ट मास्टर दोबारा से अब जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो पिंगान उसके हाथ को पकड़ लेता है। सेक्ट मास्टर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने जल्दी अपनी पावर्स को रीगेन कर चुके हो। लेकिन पिंगान ने तो उसके हाथ को मसल के खत्म कर दिया था और उसके सीने पर इतना ज्यादा जोरों का हमला करता है कि उसके सीने में भी छेद हो जाता है, जो नजारा सच में देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी बॉडी अपने आप ही खत्म हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में मौजूद होता है एक डीमन पिल। इसे तुरंत ही पिंगान अपने हाथ में लेता है और इस डीमन पिल को खत्म करते हुए कहता है कि शनिंग, आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया, क्योंकि पिंगान ने इस सेप्ट के लॉर्ड और यहाँ के डीमन को मार दिया था। इसी वजह से यहाँ के सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमें माफ कीजिए, हम लोग आज तक एक डीमन कल्टीवेटर को अपना राजा मानते आए थे, जिसकी हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसी वजह से आज के बाद से हम में से हर कोई आपको इस काउशन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर घोषित करता है। लेकिन पिंगान को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसी वजह से वो कहता है कि मुझे सबसे पहले कुछ खाने के लिए दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और क्या आप लोग इसके आगे के एपिसोड को देखना चाहते हो, जिसके अंदर डीमन और पिंगॉन के बीच में काफी खतरनाक फाइट होगी? अगले वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।